नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है और स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके पास दो एसेट्स हैं, एक तो आ गई लैंड और दूसरा आ गया स्मार्टफोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है अचानक से और आप इन दोनों को बेचना चाहते हो। तो जब दोस्तों आप लैंड को बेचने जाओगे तो वहाँ पे क्या दिक्कत आएगी आपको कि जो लैंड है इसका एक प्रोसीजर होता है बेचने का। आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा और बायर क्या करेगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि सामने वाला बंदा मेरे से फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो उसके बाद क्या होगा कि वो पूरा पेपर वर्क होगा, जो ज़मीन आपके नाम थी वो बायर के नाम हो जाएगी। तो इसमें टाइम लगेगा, यानी कि ज़मीन को बिकने में टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि 1-2 महीना तो मज़े से आराम से लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1-2 महीना आपको लग गया ज़मीन को बेचने में, और दूसरी तरफ आपका स्मार्टफोन था जिसे बेचने में कितना टाइम लगेगा, महज 1-2 दिन। आप क्या करोगे कि कोई भी जिसे भी फ़ोन की ज़रूरत होगी आप उसे कांटेक्ट करोगे और वो देखेगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो वर्क कर रही है, आपका स्पीकर वर्क कर रहा है, थोड़े बहुत फंक्शन चेक करेगा और आपको पैसे देगा और फ़ोन लेके आपका चला जाएगा। और इस प्रोसीजर को करने में कितना टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन लगेगी, इससे कम भी लग सकते हैं अगर बायर मिल जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों एसेट्स में लैंड को जो है वो ज़्यादा टाइम लगा कैश में कन्वर्ट होने में, और जो स्मार्टफोन है उसे 1-2 दिन का समय लगा कैश में कन्वर्ट होने में। तो दोस्तों, किसने आपको पहले कैश प्रोवाइड किया? स्मार्टफोन ने आपको पहले कैश प्रोवाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि लिक्विडिटी जो स्मार्टफोन की है वो ज़्यादा है जब हम इसे लैंड से कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, लिक्विडिटी क्या होती है कि कोई एसेट कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो कितनी जल्दी आपको कैश प्रोवाइड कर सकता है, उसे दोस्तों लिक्विडिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट जो है अभी तक वो खुद कैश ही है, क्योंकि कैश ही है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो और उसको इस्तेमाल में ला सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, कैश जो है वो सबसे लिक्विड एसेट है अभी तक। उम्मीद है आपको लिक्विडिटी समझ आ गई है। तो अब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करती है। दोस्तों, मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड, और इसमें आपने अपना 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि कोई बड़ी रकम है। आपने 5 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप चाहते हो कि ये पैसा मैं इस कंपनी से निकाल लूँ। तो जब आप इस कंपनी से पैसा निकालोगे तो आपने जितने भी शेयर खरीदे होंगे वो आपको बेचने पड़ेंगे। तो जब आप इतनी लार्ज क्वांटिटी में, इतने सारी लार्ज क्वांटिटी में जब आप शेयर बेचोगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सप्लाई को बढ़ा दोगे मार्केट में, जिससे क्या होगा कि शेयर प्राइस जो है ड्रॉप कर जाएगा थोड़ा सा। मान लेते हैं कि अगर आपने 50 रुपये के शेयर खरीदे होंगे तो हो सकता है जब आप उसे इतनी लार्ज क्वांटिटी में, मान लो कि 20-30 हज़ार का शेयर इकट्ठा बेचोगे, 20-30 हज़ार शेयर इकट्ठा बेचोगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको 1 रुपये का डिक्रीज देखने को मिल जाए। हो सकता है ये शेयर 49 पे आ जाए, 48 पे आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटिटी ऑफ शेयर जो आप बेच रहे हो। तो यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए के शेयर बेचोगे, हो सकता है वो आपके कितने के बिके, 4.8 लाख के। तो यहाँ पे देखिए कि आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ा अपने शेयर बेचने के लिए। आपका जो 5 लाख रुपया था उसको उस कंपनी से निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े। तो ये जो एक्स्ट्रा पे करने पड़े आपको पैसे, आपको एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा, इसको कहा जाता है मार्केट इम्पैक्ट। क्या कहा जाता है? मार्केट इम्पैक्ट। तो यहाँ पे मार्केट इम्पैक्ट कितने का आया? 0.2 लाख का। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा मार्केट इम्पैक्ट होगा
उतनी ही कम कंपनी की क्या होगी, लिक्विडिटी कम होगी। यानी कि जो मार्केट इम्पैक्ट है ये किसका उल्टा होता है, लिक्विडिटी का। जितनी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी मार्केट इम्पैक्ट उतना कम होगा। ऐसा ही तब होगा जब आप किसी कंपनी में शेयर बाय करने जाओगे लार्ज क्वांटिटी में। तो जब लार्ज क्वांटिटी में आप शेयर बाय करोगे तो वहाँ पे आप डिमांड बढ़ा दोगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, शेयर प्राइस राइज कर जाएगा और वहाँ पे भी आपको मार्केट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा मार्केट इम्पैक्ट होगा उतनी कम उस कंपनी की लिक्विडिटी होगी। तो दोस्तों निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनी हैं, उनकी सबकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। और निफ्टी 50 का क्या क्राइटेरिया है कि अगर आप 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन करते हो तो जो मार्केट इम्पैक्ट है वो 10 करोड़ का 0.5% या फिर उससे कम होना चाहिए, तो ही कंपनी निफ्टी 50 में एंटर कर सकती है। और वो भी कितने महीने तक, 6 महीने का जो कंपनी का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो 6 महीने तक इस रूल को, पिछले 6 महीने से इस रूल को फॉलो कर रही है, तभी वो शेयर उसमें निफ्टी 50 में इंटर कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा लिक्विडिटी क्या होती है। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में।